लातेहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया रवाना। लातेहार जिला में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलों के दोनों विधानसभा में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मतदान कर्मियों को बूथ तक भेजने का काम शुरू कर दिया है। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित राजहारा हेलीपैड स्थल से मनिका विधानसभा क्षेत्र के बारवाडी, गारू और महुआडांड प्रखंड के कुल 65 मतदान केंद्रों के कर्मियों को हेलीकॉप्टर से चुनाव से संबंधित सभी सामग्री के साथ रवाना किया गया। लातेहार जिले के बारवाडी प्रखंड में 14, गारू प्रखंड के 15 तथा महुआडांड प्रखंड के 36 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान केंद्रों पर जाने वाले 244 कर्मियों को हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से 166 तथा अन्य वाहन से 13 मतदान पदाधिकारियों व कर्मियों को भेजा गया है। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो, लोगों का उमड़ा जनसैलाब। गढ़ई विधानसभा चुनाव के झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शनिवार को बेगाबाद के विभिन्न गांवों में ताबड़तोड़ रोड शो की। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों को भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। कल्पना ने भी सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए थे। कल्पना का काफिला जिस रास्ते से गुजरा, ग्रामीण उनकी तस्वीर लेने को आतुर दिखे। इससे पहले जब कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंचे तो झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोनाबाद शिव मंदिर के पास उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुखिया चमेली देवी के नेतृत्व में कई महिलाएं उनसे मिली और अपनी समस्याएं साझा की। इस दौरान सभी महिलाएं उनसे मिलकर बेहद खुश दिखाई दी और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। कल्पना भी सभी से मिलकर बेहद प्रसन्न नजर आई। रांची में लोगों को तेज धूप से मिली राहत, जाने अगले 3 दिनों तक किन इलाकों में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड की राजधानी में लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि शनिवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, वही न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो रांची में मौसम का मिजाज अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी सताएगी। झारखंड के बाकी जिलों की बात करें तो लगभग सभी जगहों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान किया। हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो संताल परागना के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे वहां के लोगों को काफी राहत मिली। 15 लाख के इनामी नक्सली का सहयोगी गिरफ्तार, पुलिस ने इस तरह जाल बिछाकर फंसाया। शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छतरपुर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के करीबी सहयोगी कमेश्वर यादव उर्फ धनराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े कमेश्वर यादव के विरुद्ध पलामू व अन्य जिलों में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का मामला दर्ज है। गिरफ्तार कमेश्वर यादव पलामू के पाकुड़ थाना क्षेत्र का निवासी है। बताया जाता है कि उससे मिले कई महत्वपूर्ण जानकारी के बाद शनिवार से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 9वीं में हजारीबाग तो 11वीं में कोडरमा अव्वल, राजधानी के बच्चों का ऐसा रहा प्रदर्शन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को 9वीं और 11वीं का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया। कक्षा 9वीं का 98.39% और 11वीं का 98.48% रिजल्ट रहा। जेक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में सभी बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन कक्षाओं के बच्चों को ग्रेड दिया जाता है। इस वर्ष 9वीं की बोर्ड परीक्षा 1 व 2 मार्च तक और 11वीं बोर्ड की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक OMR सीट पर ली गई थी। राज्य भर में कक्षा 11वीं की परीक्षा में करीब 4 लाख व 9वीं में 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 3 लोगों ने मिलकर चुराया था बच्चा, फिर 58,000 रुपए में बेच दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर डिवाइडर के पास से पिछले दिनों 9 माह के बच्चे शुभम कुमार की चोरी कर ली गई थी। इस मामले में बच्चे की चोरी कर उसे खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को शनिवार को चुटिया पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में बच्चा चोरी करने में शामिल राधा साहू, इनके पति अमित सनातन और पुत्र टिकी उर्फ सुनील शामिल है। 3 आरोपी मूल रूप से पुरुलिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में कटक के जोबरा में रह रहे थे।
धनबाद लोकसभा सीट से विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला। झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट पर इस बार विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला है। चुनाव के मैदान में सुनैना किन्नर भी ताल ठोक रही हैं। झारखंड में धनबाद एकमात्र लोकसभा सीट है जहां सभी 3 लिंग के उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक डुल्लू महतो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को INDA ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा 23 प्रत्याशी और मैदान में हैं। इनमें से 20 धनबाद जिले के रहने वाले हैं तो 5 बोकारो जिले के 3 महिला उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रही हैं। गिरिडीह के मैका खदान में बड़ा हादसा, चाल धंसने से ननद भाभी की मौत, एक की हालत नाजुक। गिरिडीह गांवा थाना क्षेत्र स्थित बरसोनी गांव में अवैध मैका खदान में बड़ा हादसा हो गया। धंसी चाल से दबकर गिरने के रहने वाली 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों मृतक ननद भाभी थी। वही इस हादसे में एक और ननद गंभीर रूप से घायल है। मृतक में स्वर्गीय सुखदेव रविदास की पत्नी टूनी देवी व इसकी ननद बिहार के नवादा जिला अंतर्गत गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खरसाना निवासी संजय रविदास की पत्नी फुलवा देवी शामिल है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। शवों को छुपा दिया गया था, हालांकि रात 1 बजे शवों को बरामद कर लिया गया। आलमगीर आलम से शुरू हुई पूछताछ, ईडी ने दागे कई सवाल, कमीशन पर मंत्री ने साधी चुप्पी। ईडी ने शुक्रवार को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया। उन्हें एजेंसी के रांची जोनल कार्यालय लाया गया, जहां दिन के करीब 12:15 से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ शुरू होते ही ईडी के अधिकारियों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। हालांकि ठेकों के मैनेज होने और उनसे मिलने वाले कमीशन पर आलम ने चुप्पी साध ली। आलमगीर और संजीव लाल को आमने सामने बैठाकर भी क्रॉस सवाल किए गए। ईडी ने आलमगीर से पूछताछ की शुरुआत उनके PS संजीव लाल के नौकर के यहां से मिले दस्तावेजों पर आधारित सवालों से की। उनसे ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग में होने वाले टेंडर और उसको मैनेज किए जाने के संबंधित सवाल पूछे गए। इन पर मंत्री ने बताया कि ठेका पट्टा काम संजीव लाल और विभाग के अधिकारी ही देखते थे। शिबू सोरेन एक्शन में अपनी बहू सीता सोरेन और लोबिन को पार्टी से निकाला अगले 6 साल तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायक सीता सोरेन तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोबिन एब्रन को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया है। साथ ही दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने शुक्रवार को दोनों के विरुद्ध यह कार्रवाई की। सीता सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में जारी आदेश में केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 19 मार्च को पार्टी एवं पार्टी के वरीय नेताओं के विरुद्ध आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा देते हुए स्वीकार करने का अनुरोध किया था। बादलों घेरे बनाची फिर भी बढ़ा पारा, इन जिलों में पड़ेंगे लू के थपेड़े। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहे। शाम को तेज हवा चलने के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई। दिन भर उमस की गर्मी रही। बादल छाए रहने के बाद रांची का तापमान पिछले 24 घंटे की तुलना में 1 डिग्री बढ़ गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची में अगले 3 दिनों के दौरान भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम में आर्द्रता बढ़ने से उमस भरी गर्मी सताएगी। इस दौरान रांची के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि भी हो सकती है। राजधानी में 21 के बाद मौसम में बदलाव और बारिश होने की संभावना है।